अगर आप भी ट्रेडिंग में बार बार अपना स्टॉप लॉस हिट होने से परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपको मार्केट की लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की सही समझ नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें और बड़े मार्केट प्लेयर्स की एक्टिविटी को पहचानना सीख सकें। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम लिक्विडिटी से लेकर FVG और ऑर्डर ब्लॉक तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी मुख्य रूप से दो तरह की होती है, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मार्केट एक जगह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और आखिर में एक स्ट्रॉन्ग हाई और एक लो बनाया। मार्केट का जो मेजर हाई और मेजर लो होता है, उसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी के रूप में देख सकते हैं। और इन मेजर लेवल्स के बीच जो छोटे छोटे हाईज और लोज बनते हैं, उन्हें इंटरनल लिक्विडिटी कहा जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो जो लिक्विडिटी किसी बड़े लिक्विडिटी लेवल के अंदर मौजूद होती है, उसे इंटरनल लिक्विडिटी कहा जाता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर हमें कुछ कैंडल दिखाई दे रही हैं। पहली कैंडल ने एक हाई और लो बनाया। अब इन लेवल्स के आसपास ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद अगली कैंडल उस पुराने हाई या लो को थोड़ा ब्रेक करती है और फिर वापस रिवर्स हो जाती है। इसी तरह जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल को टेक करके वापस रिवर्स करता है, तो इसे हम लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं। यहीं पर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट का बिहेवियर देखने को मिलता है और कई बार इसी एरिया में हमें एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप यानी FVG की। FVG को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में कई बार स्ट्रॉन्ग मूव के दौरान एक इम्बैलेंस बनता है। इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और लगातार 3 कैंडल्स बनती हैं। हम पहली कैंडल का हाई मार्क करेंगे, दूसरी कैंडल को हम बीच में छोड़ देंगे और तीसरी कैंडल का लो मार्क करेंगे। अगर पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच एक क्लियर गैप या इम्बैलेंस बनता है, तो इसी एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप यानी FVG कहते हैं। जब मार्केट बाद में वापस इस FVG एरिया में आता है, तो कई ट्रेडर्स इस एरिया को संभावित एंट्री जोन के रूप में देखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ FVG दिखाई देने से तुरंत ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। हमें मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और बाकी कंफर्मेशंस को भी देखना चाहिए। अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक को भी बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा था और किसी एक पर्टिकुलर कैंडल के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो जिस कैंडल या कैंडल जोन से मार्केट का यह स्ट्रॉन्ग मूव शुरू हुआ, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी आसान भाषा में मार्केट के किसी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के आसपास बनने वाला कैंडल जोन, जहां से स्ट्रॉन्ग मूव शुरू हुआ हो, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक के रूप में देखते हैं। अब अगर आप लिक्विडिटी, FVG और ऑर्डर ब्लॉक को एक साथ समझें,